जैसे ही जयराम जी की करी तो ललिता के होश उड़ गए। देखो कि कन्हैया तो वो है, फिर मैं कौन को पकड़ राखी हूँ। घूंघट उठा के देखो तो अपने पति को पकड़े खड़ी है। अजी आप? वो बोले हाँ हम। तुमने कहीं चौना है कि मैं तुमको पकड़ के ला रही हूँ? बोले काऊ और की घरवारी पकड़ के ले जाती तो कहते सुनते हमारी घरवारी जहाँ ले जाएगी चले जाएंगे, कहा बुराई है। अरे बोले तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। बोले तू काऊ और के आदमी को पकड़ के लाती तो बेइज्जती होती, अपने आदमी को पकड़ रखो, यहाँ में कहा बेइज्जती है। अब तो महाराज बोलो राधा वल्लभ लाल। नंद लाला बिगड़ गए बारी से, 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 नंद लाला बिगड़ गए बारी से। दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, घर घर फिरते सकारे से भी तो, घर घर फिरते सकारे से, नंद लाला बिगड़ गए बारी से, नंद लाला बिगड़ गए बारी से, नंद लाला बिगड़ गए बारी से। मटकी पूरी मेरी बैया मरोरी, मटकी पूरी मेरी बैया मरोरी, चूनर फारे किनारे से, ये तो चूनर फारे किनारे से, नंद लाला बिगड़ गए बारी से, नंद लाला बिगड़ गए बारी से, नंद लाला बिगड़ गए बारी। कुंज गलन में यशोमती माँ के दुलारे से, ये तो यशोमती माँ के बिहारे से, नंद लाला बिगड़ गए बारी से, नंद लाला बिगड़ गए बारी से, नंद लाला बिगड़ गए बारी से। कन्हैया अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया, इन सखियन के इशारे से, इन सखियन के इशारे से, नंद लाला बिगड़ गए बारी से, नंद लाला बिगड़ गए बारी से, नंद लाला बिगड़ गए बारी से, लाला बिगड़ गए बारी से, नंद लाला बिगड़ गए बारी से, नंद लाला बिगड़ गए बारी से, नंद लाला
प्रकार से भगवान इतनी मनोहर लीलाओं को करते हैं कि सबका मन मोह लेते हैं। श्याम सुंदर इस प्रकार से बाल लीलाओं को कर रहे हैं। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज का गोकुल में पदार्पण हो गया। गर्गाचार्य जी महाराज जो है वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं और वसुदेव जी वृष्णिवंशी यादव हैं और यहाँ नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी के पुत्र पल रहे हैं, कृष्ण और बलराम। तो उनका लक्ष्य तो यही है कि मेरे द्वारा ही मुझे अधिकार मिले, क्योंकि ये दोनों ब्रह्म स्वरूप हैं। लेकिन नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं शांडिल्य मुनि। तो दुनिया तो ये जानती है कि कृष्ण कन्हैया नंद बाबा के पुत्र हैं और रोहिणी के गर्भ से जन्मे वसुदेव के पुत्र जो है वो दाऊजी हैं। वास्तविकता ये है कि गर्गाचार्य जी जानते हैं कि दोनों बेटे वसुदेव जी के हैं, मेरे यजमान के हैं और साक्षात ब्रह्म हैं। तो क्यों न मैं इस अवसर को प्राप्त करूं। तो दैव योग से सांडिल्य मुनि कहीं बाहर गए हुए हैं किसी अन्य के अनुष्ठान के लिए। बहुत समय बीत गया और वो थे नहीं। आज गर्गाचार्य जी जब आए और गर्गाचार्य जी को आया हुआ जाना, तो उच्च कोटि के विद्वान हैं गर्गाचार्य जी, वृष्णिवंशी यादवों के कुल पुरोहित हैं। उनको आया देख करके बाबा नंद को बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक वसुदेव जी का बेटा भी रोहिणी के गर्भ से जन्मा हमारे घर में पल रहा है। उसके नामकरण का अधिकार तो गर्गाचार्य जी को है ही, इसके साथ में हमारे पुत्र का भी नामकरण ये कर देंगे। तो उन्होंने माताओं से कहा कि देवियों, ए यशोदा, ओ रोहिणी, आज हमारे भाग्य खुल गए कि वृष्णिवंशी यादवों के कुल पुरोहित हमारी गोकुल में आए, तो क्यों नहीं इनसे अपने पुत्रों का नामकरण करा लिया जाए। त्रिकालज्ञ हैं ये, तीनों कालों के ज्ञाता है, बड़े उच्च कोटि के पंडित हैं ज्योतिष के। तो माताओं ने कहा जब ऐसी बात है तो जाइए अनुमति ले आइए। तो नंद राय जी गए हैं और जैसे ही निवेदन गर्गाचार्य जी से किया तो गुरुजी चाहते तो हैं लेकिन ऊपर पट्टी कह रहे हैं नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे। क्यों? बोले तुम्हारे यहाँ कोई भी उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और यदि कानों कान ये किसी को खबर लग गई कि नंद बाबा के घर में गर्गाचार्य जी ने बच्चों का नामकरण किया है तो कंस इन बच्चों का परम शत्रु बन जाएगा। ये सिद्ध हो जाएगा कि ये वृष्णिवंशी वसुदेव जी के ही बेटे हैं, इसलिए ये बात स्पष्ट ना हो। कहा यदि ऐसी बात है तो महाराज हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, कानों कान किसी को खबर नहीं लगेगी, आप जैसे आज्ञा करेंगे वैसे नामकरण करा लेंगे। तो कहा ठीक है, यदि ऐसी इच्छा है तो आप चलिए और गौशाला में दोनों माताओं से कहो कि दोनों बच्चों को, दोनों पुत्रों को लेके आ जाएं, हम पहुंचते हैं, तुम और हम, इसके अलावा और अन्य कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो माताओं ने गर्गाचार्य जी की परीक्षा के लिए पुत्रों में अदला बदली कर ली। माता यशोदा ने दाऊजी को ले लिया और रोहिणी ने कन्हैया को ले लिया कि देखें तो पंडित जी को कितना ज्ञान, अगर त्रिकालज्ञ हैं तो बच्चों को तो पहचान ही लेंगे कि कौन किसका है। तो जैसे ही लेकर के गई और गौशाला में प्रवेश किया और गर्गाचार्य जी तो प्रतीक्षारत थे बाबा नंद के साथ, देखा और देख करके यशोदा की गोदी में जो लाल है तुरंत बोल पड़े अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। ए माता यशोदा, तुम्हारी गोदी में तुम्हारा बेटा नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का लाल है जो तुमने ले रखा है। बैठो बैठो, पहले इसी का नामकरण करता हूँ क्योंकि ये ज्येष्ठ श्रेष्ठ है। नामकरण किया, इसका क्या नाम है? कहते हैं आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। इसका नाम राम है। आख्यास्यते राम इति, इसको राम के नाम से जाना जाएगा, लेकिन इसमें बल अधिक होने से ये अपने बल के प्रभाव से यमुना का कर्षण करेगा, हस्तिनापुर को खींचेगा, इसीलिए इसके राम के आगे बल और जुड़ जाएगा तो लोग बलराम कहा करेंगे। इस नाम तो राम है लेकिन बलराम कहलाएगा। ये हल के अस्त्र को धारण करेगा इसलिए हलधर कहलाएगा। ये यमुना का कर्षण करेगा इसलिए संकर्षण कहलाएगा। ये इसके नाम होंगे। और जानते हो तुम्हारा बेटा जो माता रोहिणी की गोदी में है वो कैसा है? कहते हैं प्रागयम वसुदेवस्य
क्वचित जातस्तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमान अभिख्यासं प्रचक्षते। जो तुम्हारा पुत्र माता रोहिणी की गोदी में है, ये कभी वसुदेव का बेटा भी हो गया, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। और सुनो, इसके नामों की मैं गिनती कराऊं कहां तक। इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण क्यों? बोले भक्तानाम पापम कर्षयति इति कृष्णः। ये अपने भक्तों के पापों को कर्षण करेगा, सो कृष्ण कहलाएगा। इसका नाम होगा गोविंद। क्यों? बोले गाम इंद्रियाम बिंदति रक्षति इति गोविंदः। गो कहते हैं इंद्रियों को, और इंद्रियों की रक्षा ये करेगा, इसलिए इसका नाम गोविंद होगा। इसका नाम होगा गोपाल। गोपाल क्यों? बोले गो माने गऊ, और गाम गो गाम धेनुम पालयति इति गोपालः। ये धेनु गऊओं की रक्षा करेगा, इसलिए पालन करेगा, इसलिए इसका नाम गोपाल होगा। इसका नाम होगा हर्षिकेश। क्यों? बोले हृषिकाणी इंद्रियाणी हर्षयति इति हृषिकेशः। ये अपने भक्तों की इंद्रियों को हर्षित करेगा, प्रसन्न करेगा, इसलिए इसका नाम हर्षिकेश होगा। और माता, इसके नामों की गिनती कहाँ तक करा रहा हूँ? बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। तुम्हारे पुत्र के नाम और रूप इतने हैं कि मेरी आयु पूरी हो जाएगी, लेकिन इसके नामों की गिनती पूरी नहीं की जा सकती। ये सतयुग में श्वेत वर्ण को धारण करके आता है, त्रेता में पीत वर्ण को धारण करता है, द्वापर में रक्त वर्ण को धारण करता है। इदानीम कृष्णताम गतः। अभी ये इस समय जब आया द्वापर के अंत में, तो काला बन के कृष्ण बन के आया है। इसलिए ये तुम्हारा जो बेटा है माता, इसके लिए तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण। गर्गाचार्य ने सत्यता कह दी कि तस्मान नंदात्मजोयम ते। इसीलिए हे बाबा नंद और यशोदा, तुम्हारा ये बेटा तो नारायण। इतना कह चुके तो ठाकुर जी ने माँ की गोदी से आंख निकाल के, पंडित जी मेरे साथ भी ज्योतिष का प्रभाव, मैं यहाँ ब्रह्म बनने नहीं आया, नारायण बनने नहीं आया, मैं ग्वाल बन के यहाँ खेल खेलने आया हूँ। खबरदार अगर मुझे ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित किया था। तो बदल गए गर्गाचार्य जी। नारायण कह चुके थे, आगे शब्द बदल दिया, जोड़ दिया। बोले नारायण के बाद कह दिया समो गुणई। ये नारायण के समान गुण वाला है, भेद कर दिया। तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणई। ये नारायण के समान गुण वाला है। भगवान मुस्कुरा गए कि अब ठीक है तुम्हारी पंडिताई। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान श्याम सुंदर का नामकरण हो गया है। गर्गाचार्य जी को तिल के पर्वत बनाए, मोहरें असरफियाँ रखी। स्पष्ट दान नहीं किया कि लोगों को पता न लग जाए कि ये दान काय का है, तो गुप्त सप्त पर्वत बना करके उनको उनमें मोहरें असरफियाँ रख के तिल के पर्वत दान कर दिए। बाद में 10,000 गऊओं का उसी क्षण दान बाबा नंद ने ब्राह्मणों को किया है, और अपने पुत्र के अभ्युदय के लिए बहुत दान पुण्य ये कर रहे हैं। इधर भगवान श्री श्याम सुंदर, अब महाराज जैसे ही नामकरण हो गया तो, लेकिन ब्रज में कोई उनको कृष्ण, दामोदर, माधव, गोविंद या हर्षि के शादी नहीं कहता। वहां तो अरे लाला कन्हैया, ए कनुआ, ए कान्हा, ऐसे ही पुकारते हैं। और भगवान श्याम सुंदर एक दिन माँ की गोदी में बैठे हैं। माता की गोदी में बैठे बैठे भगवान श्याम सुंदर को माता ने स्नेह लालन कर रही है और दूध पिलाने लगी। तो भगवान श्याम सुंदर माँ की गोदी में बैठे स्तनपान कर रहे हैं, लाड़ में। वो तो कुछ बढ़े गए, लेकिन उस समय हुआ क्या, भगवान श्याम सुंदर बैठे बैठे माँ से प्रश्न कर दिए, मैया तुमको कितना प्रेम करे? तो कही कि लाला तू कैसी बात करे, तोते इतना प्रेम करें जितना हम अपनी आत्मा ते नहीं। सच्ची बोले, बिल्कुल सच्ची। उसी क्षण श्याम सुंदर ने श्यामा गऊ को दूध उठवे लगो हो, जो मैया स्वयं जमा करके कन्हैया को माखन निकालती। अग्निदेव से कहा थोड़ा बढ़ जाओ, देखें मैया का हमसे प्रेम ज्यादा है कि तुमसे। तो अग्निदेव बढ़े और दूध उफना, और मैया ने कन्हैया को गोदी से गिराया। अरे दूध उफन गयो, दूध उफन गयो। दूध को उठाए हुए गई। कन्हैया बोले मोते कह रही प्राण ते ज्यादा प्रेम करें, थोड़ो सो दूध कहा बगरो, मुकू जमीन पे गिराए दियो। तो कन्हैया ने हाथ में छड़ी ली और मैया की ददिया सास के समय के जो चिकने माट मटका है, तड़ 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 करके माट मटका फोड़ दिए। जब माट मटका फोड़े तो महाराज
उस समय मनसुख आ गए। मनसुख ने कही लाला कन्हैया तूने ये कहा कि ओ मैया के मढ़र मढ़र माट मटका फोड़ दिए, दारी के मैया मारेगी। कन्हैया ने कही लाला अगर तूने मैया ते कही के कन्हैया ने मटका फोड़े हैं तो दारी के तेरो खोपड़ा फोड़ दूंगो। जैसे ही कही बोले भैया तेरी मैया तेरा दूध दही तेरे माट मटका, हमें अपना खोपड़ा क्यों फुरवाना, हम तो नहीं बताएं। इधर मैया जैसे ही दूध को उतार के और आई, कन्हैया नहीं दिखे, आगे बढ़ी तो दूध दही चौकन्नते बगरवे लगे। अंदर देखो माट मटका फूटे पड़े। मैया ने ये माट मटका कौन ने फोड़े प्रश्न कियो तो मनसुख आए गए। बोले मैया मैं तो ना बताऊंगो। क्यों? बोले ना ना मैया बताऊंगो ना। बात तो बता क्यों ना बताएगो? बोले मैया इसलिए ना बताऊंगो कि मोकू कन्हैया ने मना कर राखी है। कहा कह दी है? बोले मैया कन्हैया ने बोते कही है कि दारी के तूने यदि मैया ते कही कि कन्हैया ने माट मटका फोड़े हैं तो तेरा खोपड़ा फोड़ दूंगो। तो मैया मैं तो ना बताऊंगो कि कन्हैया ने फोड़े। अच्छा तो कन्हैया ने माट मटका फोड़े। बोले मैया तू का पंडितानी ज्योतिषानी है कि तू जान गई? मैया ने हाथ में छड़ी ली और लेके गई। अभी देखूं कन्हैया को। कन्हैया ने मैया के हाथ में छड़ी को देखा, श्याम सुंदर भागने लग गए। कन्हैया भागने लगे। मैया 70 वर्ष की उम्र में कन्हैया का पीछा कर रही है। मोटा ताजा शरीर और बाजू बंद कमर में जो बाजुओं में पहन रखे, कमर में करधनी पहनी है, करों में कंगन पहने हैं और सुंदर मालती मोगरा जूही और चमेली की कलियों के सुंदर जूड़े को बना करके जूड़े में लगाया है। माँ भाग रही है, कन्हैया भागे जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे माँ चल रही है। देवताओं ने देखा तो पुष्प वृष्टि करने लगे। माँ जिसके भय से काल भयभीत होकर के भागता है वो तेरी छड़ी के भय से भागा जा रहा है। तूने कौन सा पुण्य किया है कि वो काल का भी महाकाल सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज तेरी छड़ी के भय से भाग रहा है। धन्य है माता। जो गजरे के पुष्प सिर में लगे थे वो पुष्पों ने कहा माता हम तेरे प्रभाव को आज समझे, अभी तक नहीं जानते थे। हम तेरे सिर पे बने रहे? नहीं नहीं, हम तेरे सिर पे रहने लायक नहीं हैं। हम जो श्याम सुंदर तेरी छड़ी के भय से भाग रहा है उसके चरणों में चढ़ते हैं और तुझे उसे भी भगाने वाली है। माता हम तेरे चरणों में रहेंगे। तो जूड़े के पुष्प टूट टूट करके चरणों में गिरने लगे। मैया ने कहा लाला कन्हैया रुक जाओ। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी? बोले दारी के मारूंगी ना, पुचकारूंगी, रुक तो जा। तो कन्हैया ने कही मैया मारेगी तो ना है ना, तो तेरे हाथ में छड़ी काहे के ताई है? मैया बोली ले ये छड़ी गिराए दे। तो त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला, मैया ने वत्सलता के कारण छड़ी को त्याग दिया। कन्हैया खड़े रह गए। मैया गई और जाकर के महाराज श्याम सुंदर को पकड़ लियो। बोले दारी के अब देखूंगी। मैया मारेगी? बोले दारी के मारूंगी तो ना है लेकिन बांधूंगी जरूर। कन्हैया लेके एक चौक में यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े लेके गई। ऊखल रखी, एक रस्सी दासी से मंगाई, दासी एक रस्सी लेके आई। एक रस्सी दासी लेके आई। कन्हैया पहले ऊखल में रस्सी बांधी, फिर कन्हैया की कमर में डाली तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया ने कही अरे ओ गोपी एक रस्सी और ला। उतनी बड़ी एक रस्सी और गोपी लेके आई और 2 रस्सी जोड़ के मैया ने फिर कमर में डाली। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम, फिर भी 2 अंगुल की कमी पड़ गई। मैया आश्चर्यचकित है। अरे ओ गोपी 10 रस्सी लेके आ। 10 रस्सियों को जोड़ा, जोड़ करके कन्हैया की कमर में डाला। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ गई। मैया परिश्रांत हो गई। कन्हैया बढ़ता नहीं है, रस्सी छोटी नहीं होती, लेकिन जब कमर में डालती हूँ तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। एक रस्सी से बांधा तब भी 2 अंगुल कम, और 10 रस्सियों को जोड़ लिया तब भी 2 अंगुल कम। ये कहा है। कन्हैया मन ही मन कहने लगे माता संसार में ऐसी कोई रस्सी बनी ही नहीं है जो कन्हैया को बांध सके। माता मुझे कोई धन की रस्सी से बांध नहीं सकता, बल की रस्सी से बांध नहीं सकता, मुझे ऐश्वर्य की रस्सी से बांध नहीं सकता, अभिमान की रस्सी से बांध नहीं सकता। माता मुझे बांधना है तो धागे की जरूरत है, मैं तो धागे में बंधता हूँ। कौन से धागे में? सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका।
हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। माता, मुझे बांधने के लिए संसार के बल की, वैभव की, ऐश्वर्य की, धन की, अभिमान की ये रस्सियां नहीं बांध सकती मुझ ब्रह्म को। मुझे बांधने के लिए तो क्या भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति का सूत्र चाहिए, भक्ति का धागा चाहिए, जिससे मैं बैकुंठ को छोड़ करके भक्त के हृदय में बंध जाता हूँ। माता सुनो, क्या ये 2 अंगुल की कमी क्या है? जब तक व्यक्ति को अपने धन का बल रहता है, अपने बाहु का बल रहता है, अपने जाति का बल रहता है, अपने परिवार का बल रहता है, अपने ऐश्वर्य का बल रहता है, तो भगवान कहते हैं कि चलबो चलबो सब कहें पर पहुँचे बिरला को, ओ तुलसी कंचन कामनी घाटी दुर्गम दो। ये 2 घाटियां ऐसी हैं, वो 2 अंगुल की दूरी को बना देती हैं जीव और ब्रह्म के बीच में। इस समय यशोदा कौन है? जीव। और ब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण। और बांधने के लिए यत्न जो किया जा रहा है उसमें 2 अंगुल की कमी क्या है? बोले एक तो कंचन और एक कामनी।